नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज बुधवार का दिन है, इसलिए टर्न है एक कहानी का। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। घर में कुछ न कुछ पूजा पाठ होती रहती थी। उत्तर प्रदेश के गांव में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में सत्यनारायण भगवान की कथा का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हमारे यहाँ जो भी रिचुअल्स हैं, जो कर्म कांड हैं, वो धीरे धीरे करके महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन पहले का जो सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है जिससे किसी भी स्तर का, किसी भी आर्थिक स्तर का व्यक्ति वो पूजा कर सके। उदाहरण के तौर पर सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है उसमें जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे पंजीरी कहते हैं। आटा भुना जाता है और उसमें शक्कर मिला दी जाती है। कोई कोई व्यक्ति बतासे डाल देता है, कोई कोई व्यक्ति गेहूं के आटे की बजाय रवे का इस्तेमाल कर लेता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति के वे लोग महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुना करते थे। पंडित जी भी सीधे साधे थे, लालची नहीं थे। अब तो बहुत से लोग लालची हो गए हैं और उनके रेट फिक्स हो गए हैं कि कथा का इतना पैसा कम से कम हम लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पंडित जी सीधे साधे श्रद्धालु धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। हर महीने पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। गांव में जैसा सिस्टम होता है, अनेक घरों में लोग कुत्ते पाल लेते हैं। अगर नहीं पालते हैं तो जो कुत्ते गली में इधर उधर घूमा करते हैं उनको कुछ कुछ खाना डाल देते हैं, बची हुई रोटी डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, दाल डाल देते हैं, सब्जी डाल देते हैं। उस घर की जो वृद्ध महिला थी उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। अपना अपना एक तरह से शौक होता है, बहुत से लोग तोता पालते हैं। बिल्ली उस परिवार से और विशेष करके उस महिला से बिल्कुल घुल मिल गई थी। निसंकोच वो उस महिला की गोद में आती थी और बैठी रहती थी। महिला उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरती रहती थी। वृद्ध महिला भी खुश रहती थी और बिल्ली भी किसी तरीके का संकोच या डर अपने मन में नहीं रखती थी। पूरी तरह से अपने को सुरक्षित समझती थी। एक बार की बात है, सत्यनारायण की भगवान की कथा का आयोजन था। लोग आके बैठे हुए थे। कथा शुरू हुई। बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। जिधर से बिल्ली गुजर रही थी उसके विपरीत दिशा में पता नहीं बिल्ली को क्या दिखा कि उसने जो एक छलांग लगा दी। हो सकता कोई चूहा रहा हो। और छलांग लगाने से हुआ क्या कि प्रसाद की जो सामग्री रखी हुई थी वो सब बिखर गई। आचमन के लिए जो पानी रखा गया था वो जो आहुति थी उसमें गिर गई, जाके पानी गिर गया उसमें जाके, और सब कुछ एक तरह से विध्वंस जैसा हो गया। पंडित जी सीधे साधे आदमी थे, घर के लोग परेशान हुए, लेकिन उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, ये है कि तैयारी फिर से करनी पड़ी और कुछ कुछ तैयारी लंबी भी हो जाती है, जैसे प्रसाद घर में ही बनाया जाता है। पंडित जी ने कहा मैं कथा शुरू करता हूँ, आप प्रसाद बनाओ। एक दो चीज़ें जो नष्ट हो गई थी उनको आसपास की दुकानों से ले लिया गया। गांव में छोटी सी कुछ दुकानें थी परचून की। उसके बाद जब
फिर से कथा शुरू होने की बात आई तो पंडित जी ने कहा ऐसा करिए कि बिल्ली को किसी कमरे में बंद कर दीजिए। बिल्ली बड़े आराम से वृद्ध महिला के पास आ जाती थी। उसने बुलाया, बिल्ली आ गई, बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया गया, कुछ खाना दे दिया गया जहाँ वो अपना खाना खाने में व्यस्त हो गई। कथा निर्विघ्न समाप्त हो गई। प्रसाद बांटा गया, सबने संतोष की सांस ली, साथ ही साथ पंडित जी के सरल स्वभाव की प्रशंसा भी की, जिन्होंने बड़े पेशेंस के साथ सब चीज़ों को हैंडल किया। नहीं तो घर के लोग तो परेशान ही हो गए थे, खास करके महिलाएं। उसके बाद से नियम जैसा बन गया, जब भी पूजा होनी होती पूर्णमासी के दिन, सारी तैयारी के बाद बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया जाता और कथा समाप्त होने के बाद खुला छोड़ दिया जाता। वो फिर से घर में घूमने लगती। धीरे 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 करके ये परंपरा चलती रही। उसके बाद उस घर के बुजुर्ग दंपत्ति की एक एक करके मृत्यु हो गई। जब तक उन दोनों में से कोई भी था, एक भी था, वो परंपरा बराबर चलाई गई थी और बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, ईश्वर की मर्जी, थोड़े दिन बाद वो बिल्ली भी खत्म हो गई। अब सत्यनारायण भगवान की परंपरा को बनाए रखना भी जरूरी था। पुरखों की शुरू की गई परिक्रमा, फिर उसमें कोई झंझट की बात भी नहीं थी। बच्चे थे, उन्होंने फिर से कथा का आयोजन किया पूर्णमासी के दिन। उन्हीं पंडित जी को बुलाया और कुछ रह न जाए इसलिए पूरी विधि के साथ एक लिस्ट बनाई गई और सारा सामान ला के रखा गया। पंडित जी आ गए। पंडित जी जब आ गए तब अचानक याद आया बहू को कि अरे बिल्ली तो है ही नहीं, अब किसको कमरे में बंद करेंगे। पंडित जी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा बेटा, जब धर्म पर रिचुअल्स या धार्मिक कर्मकांड इस तरह से हावी हो जाते हैं तब यही चीज होती है जैसा तुम करने के लिए कह रही हो। बिल्ली थी, वह किसी तरह से डिस्टर्ब ना करे इसलिए उसे कमरे में बंद किया जाता था। ऐसा नहीं कि वो उस रिचुअल का, कर्मकांड का, सत्यनारायण भगवान की कथा का कोई हिस्सा था। बहू को बात समझ में आ गई और कथा संपन्न हुई। लोगों ने प्रसाद लिया। उसके बाद फिर इसी तरीके का क्रम चलता रहा बिना बिल्ली के, पंडित जी के बात के अनुसार। बहुत बार समाज में इस तरह से हुआ है कि धर्म पीछे रह गया है और कर्म कांड उभर के आगे आ गए हैं। न केवल पूजा पाठ बल्कि ध्यान की विधियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और विधियों पे जोर इतना ज़्यादा दे दिया गया है कि लोग विधि को ही पूजा समझने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजकल शादियों में देखने को मिलता है। शादी का एक मुहूर्त पंडित जी निकालते हैं और वो निश्चित रूप से निकालते हैं। उसके बाद जिस तरह का माहौल शुरू होता है, अगर फोटोग्राफर नहीं आया है तो शादी टाल दी जाती है। अगर दुल्हन का मेकअप नहीं पूरा हुआ है तो शादी के मुहूर्त का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब तक मेकअप पूरा नहीं होता, बहू मेकअप से करके नहीं आती ब्यूटी पार्लर से, तब तक शादी नहीं होती। अब तो दूल्हे का भी मेकअप होता है। और एक और चीज पे ध्यान दीजिए
शादी पंडित जी करवाते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन अगर गौर से देखिए तो शादी फोटोग्राफर करवाता है। किस दिशा में बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे फेस एक्सप्रेशन देने हैं, कैसी टाइमिंग फिक्स करनी है, पंडित जी से पहले पूछ जरूर लिया जाता है, लेकिन उन सब का पालन नहीं होता है। पालन होता है फोटोग्राफर की बातों का। और अगर फोटोग्राफर की बात न मानी गई तब फिर उसकी धमकी तो रहती ही है कि भाई अगर फ़ोटो ठीक नहीं आई तो मुझे दोष मत दीजिएगा। और फोटोग्राफर इसके लिए जो भारी भरकम रकम लेता है उसका दबाव, और कुछ इस बात का कि बाद में अगर फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं लगी तो क्या होगा। अब ध्यान की बात करेंगे। ध्यान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ा आविष्कार है, और तमाम लोग इस पर बहुत कुछ बोलते रहे हैं। इस क्षेत्र में महर्षि योगी का नाम प्रतिष्ठा के साथ लिया जाता है। प्रतिष्ठित है महर्षि योगी, सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। और वे अमेरिका में विशेष करके काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। उस समय एक ग्रुप था, बीटल्स ग्रुप जिसको कहते थे, जो एक तरह से हिप्पियों का ग्रुप था, विद्रोही बच्चों का ग्रुप था, जो अपने माँ बाप की कोई बात नहीं मानते थे। उस बीटल्स ग्रुप पर महर्षि योगी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और अपनी ध्यान विधि से महर्षि योगी ने पता नहीं कि कितने बच्चों को फिर से उनके माँ बाप के पास पहुंचा दिया था। एक और नाम कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति और ओशो एक ही समय में भारत में अपनी बात कह रहे थे। बल्कि यह कहा जाता है कि कृष्णमूर्ति एक दिन जिस बात को इंग्लिश में कहते हैं, दूसरे दिन ओशो उसी बात को हिंदी में कहते हैं, या इंग्लिश में ही कहते हैं। ओशो इंग्लिश में ही बोलते थे, हिंदी में बोलते थे। हिंदी पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, और कृष्णमूर्ति की पकड़ इंग्लिश पर बहुत अच्छी थी। कृष्णमूर्ति साउथ इंडिया के थे, उत्तर भारत में ज़्यादा चर्चित नहीं थे। खास करके ये जो हिंदी बेल्ट कहा जाता है, यहाँ महाराष्ट्र तक उनका काफ़ी नाम था। और तीसरे ओशो खुद। महर्षि योगी का जोर विधियों पर बहुत ज़्यादा था। एक तरह से ध्यान पर कम था, विधि पे ज़्यादा रहता था। ऐसे करना है, सुबह 4 बजे उठना है, नहा डालना है, खाना नहीं खाना है, भूखे पेट रहना है, इस तरह से बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे ऐसे करना है, यह मंत्र पढ़ना है, इसे नहीं करना है, इसे करना है आदि। ओशो कहते हैं महर्षि योगी का विधि पर जितना ज़्यादा जोर था, उस वजह से तमाम साधक विधि में उलझ जाते थे और यही नहीं समझ पाते थे कि मेडिटेशन क्या है। यही चीज़ मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के केस में देखी। आर्ट ऑफ लिविंग के केस में योग से वो शुरू होता है, योग प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। ध्यान का जो पोर्शन है जिसमें व्यक्ति आंख बंद करके आराम से बैठता है या लेट जाता है 15-20 मिनट के लिए, लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। बहुत बार समझाने वाला ठीक से उसके महत्व को नहीं समझा पाता है। और योग और प्राणायाम के ठीक बाद यदि साधक को दुकान खोलने की जल्दी हुई, ऑफिस जाने की जल्दी हुई, या कहीं और जाने की जल्दी हुई, तो बिना किसी संकोच के
और वे ऐसा इसीलिए करते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता कि अब जो चीज़ मैं छोड़ दे रहा हूँ, अब जो कुछ होना है, जिस मौन में मुझे अब बैठना है, उस मौन के पोर्शन को, उस भाग को ही वे छोड़ देते हैं। अब कृष्णमूर्ति की बात कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति विधि में विश्वास ही नहीं करते थे। बुद्ध की भी कोई विधि नहीं थी, लेकिन कुछ तो था, सांस तो थी, आंखें तो बंद करनी थी, बैठना था या धीरे धीरे चलना था, कुछ तो करना था। और बाद में फिर उस कुछ को करते करते अकर्म पे चले जाना था, सब कुछ भूल जाना था, सब छोड़ देना था, सब छोड़ देना था। ओशो ने इसमें सामंजस्य करने की कोशिश की। उनका कहना था कि विधि को आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए और ध्यान पर आ जाइए। चूंकि विधि का हिस्सा विपश्यना में सबसे कम है, इसलिए ओशो आश्रम में सबसे आखिर में जो ध्यान करवाया जाता है वो विपश्यना है, जिसमें साधक को कुछ नहीं करना रहता। शुरुआत अपनी सांसों को देखने से, सांसों को अनुभव करने से, और उसके बाद सब कुछ छोड़ देने से होता है। बस आज की कहानी का उद्देश्य यही था कि धर्म को, ध्यान को आप सबको ठीक से समझाया जा सके। मेरी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।